जय हिंद भाई, राम राम। कल मैं मेरी वाइफ की बीएड कॉलेज में गया था उसकी फाइल जमा कराने। उस कॉलेज की मालिक कोई लेडीज थी और इतनी जाहिल और लालची औरत मैंने नहीं देखी। मुझे बोलती है आप मेरे ऑफिस के अंदर मोबाइल नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब मैं वो फाइल लेने के लिए गया था तो उसने मेरे से 5,000 रुपये लिए थे, 4900 रुपये। वो फाइल 300-400 रुपये की वो फाइल थी और 400 रुपये की उसकी यूनिफॉर्म होगी कॉलेज की। तो ये टोटल 1,000 रुपये का भी सामान नहीं था। तो मैंने उनसे बहस की थी कि आप 5,000 रुपये किस बात के ले रहे हो। बोली देने ही पड़ेंगे। तो मेरी वाइफ साथ थी तो इसने बोली झगड़ा मत करो, आप दे दो दे दो दे दो, सभी दे रहे हैं तो मुझे देने पड़ गए। और उस पैसे की उसने ना तो वो ऑनलाइन लिए, ना उनकी कोई रसीद दी, इसलिए हमारी बहस हुई थी। अब उसको पता था कि ये रिकॉर्डिंग कर सकता है और मुझे भी पता था ये पैसे मांगेगी, लालची है। तो मैंने रिकॉर्डिंग पहले ही ऑन कर दी थी। ये सुन लीजिए। ये फोन हमें कॉलेज कब से बाहर छोड़ के आया है। अब तो बाहर छोड़ दो, आने जाके जब भी कॉलेज आओ तो बाहर नहीं होता होगा, मेरे कैंपस में अलाउड नहीं है। अब वो बोली कि आप फाइल किसकी लेके आए हो। मैंने बोला मेरी वाइफ पूजा की लेके आया हूँ। तो बोला उसको लाओ, उसके बिना मैं जमा नहीं करूँगी। जबकि हमारी पहले उसने कॉल किया था तब बात हुई थी कि ये तो अभी डिलीवरी हुई है तो नहीं आ सकती। बोली कोई बात नहीं, आप लेके आ जाओ, उसकी मैं जमा कर दूंगी। लेकिन अब मैं फ़ोन छोड़ नहीं रहा हूँ, ऐसे वो पैसे मांग नहीं सकती। तो उसके पास कोई बयाना नहीं, तो बोली मैं वाइफ के बिना जमा नहीं करूँगी, उसके सिग्नेचर होंगे। ऐसा करके उसने पीठ फेर ली। तो मैंने बोला आप में इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए, अभी 10 दिन हुए हैं, डिलीवरी हुई है, कैसे आएगी। बोली मुझे नहीं पता, वही चाहिए। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बोला ये फाइल आप जमा करोगी या नहीं करोगी। बोली नहीं करूँगी। तो मैंने उन फाइलों को उधर ही फेंक दी और मैं आ गया। अब कॉलेज के बाहर आया तो 3 स्टूडेंट बैठे हुए थे। एक हमारे झुंझुनू का ही लड़का था और एक अजमेर की लड़की थी, एक कोटा की लड़की थी। उन तीनों से उसने फाइल जमा करने के 3-3 हज़ार रुपये लूट लिए थे। और वो मेरे से भी वो 3,000 रुपये लूटने वाली थी, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं छोड़ा। अब मैं गया बगड़ थाने के अंदर। वहाँ पुलिस को बताया कि सर अगर उसको ऑफिस के अंदर मोबाइल नहीं लेके जाने देना है तो वो अपने अपने बच्चों को पढ़ाए, दूसरे बच्चों का एडमिशन क्यों लेती है। बोले बात सही है। दूसरा मैंने बोला कि मैं मेरी वाइफ अभी नहीं आ सकती, सिर्फ 10 दिन हुए हैं, उसकी डिलीवरी हुई है तो कैसे आएगी सर। बोले बात ये भी सही है। तो बोले आप नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात की। फिर बोले मैं और बात करके आपको बता दूंगा, आप अपने नंबर दे दीजिए। मेरे नंबर दे दिए। बोले बात को अगर आपको और बढ़ाना तो बढ़ा लो, वरना ज़्यादा नहीं है इशू। मैं और ठीक है देख लेना आप। अब मैं आ गया। अब उनका फ़ोन आया कि आप अपनी वाइफ जब आपको लगे कि ये सही है तो ले जाना, उधर सिग्नेचर कर देना, और बाकी आज के बाद आपको वो मोबाइल के लिए मना नहीं करेगी। तो ये बात है भाई, अपने हक के लिए हमेशा लड़ो, किसी से मत डरो। और दूसरा आप लोगों ने एक चीज़ देखी है, ये टीचर आज़ादी के बाद में कभी भगत सिंह पैदा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अभी 90% व्यापारी आ गए हैं, बिजनेसमैन हैं ये। कोई ड्रेस बेच रहा है, कोई कॉपी किताब बेच रहा है, कोई फाइलें बेच रहा है। हैं, इनका धंधा शुरू हो गया है भाई। अगर इन्होंने भगत सिंह पैदा कर दिए तो वो इनके खिलाफ ही आवाज़ उठाएगा कि ये पैसे आप फालतू के किस बात के लिए ले रहे हो। ठीक है, इसलिए पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारी आ गए। आप सरकारी क्षेत्र में देखिए इन स्कूलों की हालत, कोई पैर दबवा रहा है, कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई दारू पी के आ रहा है। ये हो गई है हमारे शिक्षकों की हालत। सरकार को इन टीचरों को अभी संज्ञान में लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भगत सिंह पैदा नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं? ना ये जात पात खत्म कर पा रहे हैं, ना ये भेदभाव खत्म कर पा रहे हैं। खुद भेदभाव करते हैं, बहुत सारे वीडियो आए हैं इनके। कर क्या रहे हैं टीचर? 10% को छोड़ दीजिए, बाकी 90% कचरा है आज के टाइम में भाई साहब। सच्चाई ये है। ये बिजनेसमैन है, इनको कोई फायदा नहीं है आपका बच्चा पढ़े या कुछ भी करे। इनको बस जो सिलेबस है उसका रट्टा मरवाना है, शिक्षा तो देनी नहीं है। सामाजिक ज्ञान क्या होता है इन बच्चों को पता ही नहीं है। आजकल की जनरेशन को देखिए आप, इन्होंने किया क्या है, क्या कर रहे हैं। अब मुझे पता है कॉलेज की जो लेडीज है एकदम जाहिल औरत है, और जाहिल इंसान का एक ही काम है, मैं बदला लूंगा। अब ये 1 साल और बची हुई है मेरी वाइफ की, तो ये बदला लेने की जरूर सोचेगी। लेकिन उसको ये नहीं पता उसने अब की बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मैं उसका पहले से ही प्लानिंग बनाया हुआ हूँ। अगली बार अगर उसने किया तो आपको इस कॉलेज का पर्दाफाश करके दिखाऊंगा और इसका नाम भी बताऊंगा मैं। और इसको बताऊंगा बिजनेसमैन को कि क्या होते हैं इंसान, कैसे इनसे पैसे लूट। इनको पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार। इनको इन स्टूडेंट के माँ बाप के पास कितने पैसे लगते हैं भाई। पैसे ऐसे थोड़ी कमाए जाते हैं, बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। इनको लगता है फ्री के, लूट लो बस। क्या बताएं भाई, हालत बहुत गंभीर है। चलो ठीक है भाई, जय हिंद।